हेलो गाइस, दिस इज़ गिरीश। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है एक मेंढक के बारे में। एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। अब उस राज्य का जो राजा था, उसने क्या किया कि उस तालाब के बीचों बीच में एक लोहे की एक रोड, एक बड़ा सा पाइप है वो सेट करवा दिया। अब जितने भी मेंढक थे उन सब ने बैठकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा क्यों ना हमें कंपटीशन रखते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जो भी मेंढक इस पोल, इस जो लोहे का डंडा है, इसके ऊपर चढ़ने में सफल हो जाएगा ना, ऊपर तक पहुंचने में, उसे रिवार्ड दिया जाएगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये बात जो थी वो आसपास के तालाब के मेंढकों तक भी पहुंच चुकी थी। तो दूर दूर से जो मेंढक थे वो उस प्रतियोगिता में आए। एक निश्चित टाइम, एक जगह है वो तय की गई। अब सारे के सारे उस तालाब के मेंढक थे वो भी तैयार थे, दूर दूर से जो मेंढक आए थे वो भी तैयार थे, वो भी उस पोल के ऊपर चढ़ना चाहते थे। कुछ जो मेंढक थे वो मतलब स्पेक्टेकल्स बनकर आए थे, तो वो सारा सीन देखना चाहते थे, मतलब कि आखिर जो मेंढक है वो कैसे चढ़ते हैं। तो सारे जो मेंढक थे, कुछ मेंढकों ने अपनी जो यात्रा स्टार्ट की उस पोल के ऊपर चढ़ने, क्योंकि पोल एकदम सीधा था, स्ट्रेस था एकदम, और चिकना भी था, लोहे का था इसलिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही थोड़े से आगे चलते वापस गिर जाते, वापस चढ़ते वापस गिर जाते। तो कुछ मेंढक थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ये असंभव काम है, तुम कर नहीं पाओगे, ये असंभव काम है, कोई नहीं चढ़ सकता इसके ऊपर। कुछ मेंढकों ने तो कोशिश की, हिम्मत रखी, नीचे गिरे एक दो बार तो साइड में हो गए। फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ देर के बाद में एक नन्हा सा जो मेंढक था वो आगे बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, 5-6 बार गिरा और फाइनली जो था वो उस पोल, उस डंडे के टॉप तक पहुंच गया और उस जो मेंढक को विजेता घोषित कर दिया गया। जब उसको रिवार्ड दिया जा रहा था, जब उसका मान सम्मान किया जा रहा था, तो बाकी जो मेंढक थे उन्होंने उस मेंढक से पूछा कि भाई हम तुमसे एक बात पूछे, तुम्हारी सफलता का राज क्या है। तो पता है उस मेंढक ने क्या कहा? वो कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आई कि ये जो मेंढक है ये बहरा है, इसे सुना ही नहीं देता। फिर उस मेंढक से पूछा गया तो उस मेंढक ने कहा कि तुम लोग, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे, तुम लोग कह रहे थे ना यह असंभव है, असंभव है, और मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था कि केवल तुम इसे कर सकते हो, केवल तुम ही इसे कर सकते हो। तुम्हारी नेगेटिव बातें मुझे पॉजिटिव बन बन के सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि इस पोल के ऊपर केवल और केवल मैं एक ही विजय प्राप्त कर सकता हूँ, और ऐसा करते करते मैंने सफलता हासिल कर दी। तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको लोगों की नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, क्योंकि दुनिया में जितना मोटिवेट आप खुद को कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आपसे बढ़िया आपको कोई दूसरा मोटिवेट कर सकता है। वो इंग्लिश में 2 लाइन आपने सुनी होगी ना, रिमेंबर दैट यू आर वेरी स्पेशल, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। आप दुनिया में हमेशा याद रखना, आप दुनिया के सबसे अनोखे, सबसे गजब के आदमी हो। जो काम आप कर सकते हो वो इस कायनात में दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने बहुत टाइम लगा कर आपको बनाया है। तो बस जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आखिर में वही बात कि कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।